ईश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की कलाम फिर से एक बार बताने के लिए पिता परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भजन संगीता 38 का 11वीं कलाम। मेरे मित्र और मेरी संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गया है और मेरे कुटुंबी भी दूर जाके खड़ा है। जीवन में काफ़ी परेशानी मुसीबत ऐसा रोग आने से काफ़ी हमारा मित्र हमारा कुटुंबी यहाँ सब दूर चला गया, उसको अकेला कर दिया कर इस कलाम में हम पढ़ते हैं। पिछले 1 साल हमारा देश में आया हुआ ये बड़ा कोरोना काफ़ी लोगों को दुख और वेदना दिया। शुरुआत में हम देखते हैं कि ये कोरोना के कारण या किसी को बीमारी आया है तो कोई पिता हो, कोई माता हो, कोई बेटी या बेटा, पति या पत्नी, उस बीमारी के कारण उनको देखभाल करने के लिए कोई उसका पास नहीं आता है, क्योंकि वो बीमारी दूसरों को फैल जाते हैं और काफ़ी मुसीबतें खड़ी करते हैं। इसीलिए अपने लोग, प्यार करने वाला लोग दूर खड़े होते हैं। कोरोना तो ये साल में आया, लेकिन पिछले जो साल में आया देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी साल पहले वचन लिखने वाला दाऊद कहता है किस प्रकार मेरी मित्र और मेरी संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गया और मेरी कुटुंबी भी दूर खड़े हो गए हैं। कि पास आने वाले लोग डर के कारण दूर खड़ा हो गया, क्योंकि उसको छूने के लिए नहीं हो पाते हैं, दवाई नहीं कर पाते हैं, खाना नहीं खिला सकते हैं, दूर खड़ा हो गया। आज ये वचन सुनने वालों, आपके जीवन में भी काफ़ी परेशानी मुसीबत या क्लेश या बीमारी आने के समय हमें आपको अकेला लोग कर सकते हैं। अय्यूब की किताब में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं कि हमें देखो उसका 19 अध्याय का 14वीं कलाम, मेरी कुटुंबी मुझे छोड़ गया और मेरे परम मित्र मुझे भूल गया। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दशा में वो भी दूर चला गया। कोई उसके पास नहीं आता है, कोई उसके बात करने के लिए नहीं हो पाता है। लेकिन प्यारो, प्रभु की वचन में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कोई भी अवस्था में हमें छोड़कर अलग रहने वाला नहीं है कर प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं। कुछ विपत्ति, कुछ बाधा, कुछ भयानक बीमारी हमारे जीवन में आने के समय, इन दिनों में इस हमें समय में कोई पास नहीं आते हैं। डर के कारण मदद करने वाला भी दूर जाते हैं, साथ देने वाला भी दूर जाते हैं, एक अकेला कमरे के अंदर बंद कर देता है। लेकिन हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन में किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की परेशानी हो या भयानक फैलने वाला कोई भी बीमारी हो, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें अपना मनुष्यों को, अपना भक्तों को छोड़कर नहीं जाता है कर प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय उसके 35 कलाम में यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उसे भेंट हुए तब कहा, तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो? देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति को, जो जन्म से वो बीमारी की हालत में था, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई और छुटकारा दिया और सच्चाई में लाया, उनकी आंखें खोल दिया। लेकिन सच्चाई
मालूम होने के बाद उनकी घर में से घर वाले उनको बाहर निकाला, पड़ोसी लोग, हमें रिश्तेदार लोग, उस समाज में रहने वाला काफी लोग उसको घर से निकाल दिया। लेकिन जिस पर वो विश्वास किया, जिसने उसे चंगाई दिया, वही प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर उनको तसल्ली देता है, उससे बातचीत करता है। हमें काफ़ी बार हम भी इस सच्चाई को जानने के बाद हमें अपने घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसियों, हमें काफ़ी मित्र भी हमें अकेला छोड़ देता है। लेकिन हमें जो आज मैं बताने वाला प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, कोई भी अकेलापन हो, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके साथ आकर आपको तसल्ली देने वाला, आपको प्यार करने वाला एक प्रभु यीशु मसीह को हम यहाँ पे देख सकता है। यीशु ने सुना कि हमें उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। देखो, हमें चंगाई मिलने के बाद उनकी आंखें खुल गया, वो अच्छा अवस्थे में आया, उनको प्यार कर कर घर में हमें बिठाने वाला, हालेलुया, वो घर वाला पूरा प्रभु को महिमा करना चाहिए था, लेकिन उसको बाहर निकाल लिया। आज मेरे सुनने वालों, आपके जीवन में भी ऐसे अकेलापन की अवस्था है तो चिंता मत करना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है। कोई भी अवस्था में हो, आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं हो तो चिंता नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, क्योंकि आपका साथ देने के लिए ही वो स्वर्ग छोड़कर आया है। आप उस पर भरोसा रखिएगा, आप हिम्मत नहीं हारना, हमें पूरा विश्वास कीजिएगा। आपका साथ देकर आपको तसल्ली देने वाला, दुनिया का अंत तक रहने वाला प्रभु यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। वो आपका साथ आकर आपको हिम्मत देगा। स्वर्गीय पिता, इस वजन से सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।